हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनजो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 6 का। आज हम लोग जानेंगे आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं आरोही क्रम को। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? छोटा से बड़ा। तो लोग क्या करेंगे? संख्याओं को छोटी संख्याओं से लेकर के बड़ी संख्याओं की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे संख्या क्या है, सब दो दो डिजिट के हैं। तो दो दो डिजिट के हम पहले सीख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग संख्याओं को पहचानेंगे कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है, दहाई में एक, यहाँ दहाई में 6, 5 और 3। तो सबसे छोटी कौन सी है? एक। तो लिख देंगे हम लोग कितना, 1 2 यानी कि 12, फिर 32, फिर आ जाएगा हमारा 53 और फिर आ जाएगा हमारा 66। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। उसी तरह से हम लोग दूसरे नंबर पे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए सभी तीन तीन डिजिट के हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सभी सैकड़े के संख्या है। तो यहाँ सैकड़ा में देखिए 9 है, 4 है, 8 है और 6 है। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा? 4। तो लिखेंगे हम लोग 4 2 5, 425। फिर क्या है? 6 6 7। फिर आ जाएगा हमारा 8 7 4। फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा 9 3 8। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। तीसरे नंबर में आते हैं। सभी देखिए क्या है हमारी, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 3 डिजिट है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो ऐसे ही वो कम हो गई है, 100 में है और ये सभी 1000 में है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या लिखाएगी जो हमारी संख्या में कम है? तो 230 को हम पहले लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद जाएंगे क्या हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बराबर है। हजारों, हजार के स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे देखेंगे क्या है? 0 है। तो ये छोटी हो गई हमारी, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2050। फिर जिसके साथ उनका कंपेयर किया गया था 2400, 2400। फिर आ जाएंगे हम लोग लास्ट में जो बचा है हमारा 4558। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे देख लीजिए सभी 5 5 अंकों की संख्या है। तो हम लोग देखेंगे जो पांचवें, इधर से 1 2 3 4 5, जो पांचवें नंबर की जो संख्या है उसको देखेंगे हम लोग। एक, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो एक क्या है? सबसे छोटी संख्या होगी। तो लिखेंगे क्या? 1 9 2 0 5। फिर क्या आएगी? 2 2 2 9 5 1। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों जगह 6 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। और इसके हजार के स्थान पे कितना है? 7 और यहाँ पे 3। तो 7 क्या है? हमारी बड़ी संख्या है। तो क्या आ जाएगी? पीछे चली जाएगी हमारी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 6 3 3 4 4। अब आखिरी संख्या हमारी कौन सी है? 6 7 0 8 9। ये हो गया हमारा पूरा आंसर। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आरोही क्रम क्या होती है? आरोही क्रम होती है छोटा से बड़ा की ओर बढ़ने को आरोही क्रम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतना सॉल्व हो गया है हमारा। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में अवरोही क्रम क्या होती है। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, अवरोही क्रम में सजाइए। तो हम लोग इन सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाएंगे और अवरोही क्रम में सजाने का जो नियम है वो है बड़ा से छोटा। तो जितनी बड़ी संख्या है उनको पहले लिखेंगे और जितनी छोटी संख्या है उन सबको बाद में। जो सबसे छोटी होगी सबसे अंत में लिखी जाएगी। हम लोग आरोही क्रम में देखे थे छोटा से बड़ा की ओर गए थे और अवरोही में बड़ा से छोटा की ओर। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या और सभी के सभी क्या है? हमारी दो दो अंकों वाली संख्या है। तो लोग क्या करेंगे? दहाई का अंक को चेक करेंगे। यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 3 और यहाँ 6। सबसे छोटी कौन सी है? 3। तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 38। फिर आ जाएगा क्या हमारा? 48। फिर आ जाएगा हमारा 63 क्योंकि 6 आएगा हमारा। फिर उसके बाद आएगा हमारा 86। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही में होता है हमारा बड़ा से छोटा, आरोही में हुआ था छोटा से बड़ा और अवरोही में बड़ा से छोटा। तो चलिए इन सभी संख्याओं को हम लोग अवरोही क्रम में बैठाते हैं। अवरोही में होता है हमारा बड़ा से छोटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे बड़ी वाली संख्या को चुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सभी दो दो अंकों की संख्याएं हैं। तो दो अंकों के तो दहाई की संख्या को देखेंगे हम लोग, 4, 8, 3, 6। सबसे बड़ी कौन सी है, 8, तो लिख देंगे हम लोग 86। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4, 3, 6, तो 6 बनेगा हमारा 63। फिर यहाँ पे देखिए 4, 8 और 3, 8 बचा है। तो बड़ी कौन है, 4, 8, 4 बड़ी होती है 3 से, 48, 48 और फिर 38। सबसे छोटी संख्या इस समूह की 38 है और सबसे बड़ी 86। अब आ जाते हैं इसमें, सभी 3 अंकों की संख्या है। सैकड़ा में देखिए 5, 5, 5, 5 सभी बराबर है। दहाई में देखेंगे 5, 4, 6 और 4। तो यहाँ 5 और यहाँ 6 बड़ी होती है, तो लिखेंगे हम लोग 5, 6, 4 को, 5, 6, 4, 564। फिर आएंगे कौन सी हमारी, 555। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 5, 4, 5, 5, 4, 3। तो ये सैकड़ा दहाई तक दोनों बराबर थे और यहाँ पे इकाई में देखिए कितना है, 5 है। तो हमारा बड़ा है ये वाला 545। सबसे छोटी हो जाएगी हमारी 543। समझ में आ गया है, बड़ा से छोटा लिखना है हम लोगों को, हम लोगों ने लिख दिया है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 डिजिट करके सभी 4 अंकों की संख्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सभी 4, 4 हैं। तो यहाँ पे 4 मतलब 1000 हो गया हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। तो 1000 की संख्या को देखेंगे, 4, 2, 7, 3। सबसे बड़ी कौन है हजारों संख्या में, 7। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 7, 2, 9, 1। फिर आ जाएंगे हम लोग इसमें 4 में, 4257। फिर आ जाएंगे हम लोग 3052 में, 3052 और अंत में क्या आ जाएगा हमारा 2622, 2622। अब आते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए सभी 5-5 अंकों की संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, यानी कि 91,834, 38,976, 20,319, 14,138। तो सबसे बड़ी जो हमारी संख्या है, पहली इसको देखेंगे हम लोग, 5वें नंबर की है 9। तो लिखेंगे इसको हम लोग 91834, एक संख्या हो गई हमारी। फिर क्यों नहीं हमारी 3, 3, 8, 9, 7, 6। फिर 2 आ जाएगा हमारा, 2, 0, 3, 1, 9 और सबसे अंत में 1, 4, 1, 3, 8। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर दिया, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। आरोही और अवरोही कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हम लोगों से, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो 5 अंक दिया गया है इससे हम लोग सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना करके दिखाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या होगा, हम लोग सबसे पहले हम लोग अंक देखेंगे कितनी है, 5। तो निकालेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को निकालेंगे पहले। तो क्या हो जाएगी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या को 6। उसके बाद कौन है 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की जो दिया गया है। फिर निकालेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स में लिख देंगे, यानी कि इसके इकाई की तरफ से लिखना शुरू करेंगे हम लोग। 1, 3, 4, 5, 6। ये हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या और ये हो गया हमारा सबसे छोटी संख्या। आते हैं यहाँ पे भी हम लोग सबसे बड़ी संख्या को निकालेंगे पहले। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 2 0। अब आते हैं सबसे छोटी में। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी बोला जाएगा तो हमारे 0 है, लेकिन हम लोग सबसे आगे हम लोग जो है इसको सबसे पहले हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं,
क्योंकि वो अगर 0 दोनों लिख देंगे तो वो हो जाएगा हमारे 1 2 3, 3 अंक की संख्या बन जाएगी, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसीलिए लोग क्या करेंगे, इन तीनों में देखेंगे सबसे छोटी कौन सी है। सबसे छोटी है हमारी 2, लोग लेंगे 2, फिर दोनों 0 को लिखेंगे हम लोग, 1 0 2 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5। ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या। यहाँ भी बात है हम लोग, यहाँ भी 0 है लेकिन वो 0 पहले नहीं ले सकते हैं छोटी में, तो फिलहाल तो लोग सबसे बड़ी बनानी है। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी हमारी 9 9, फिर 5 2 1, फिर 0। और सबसे छोटी के लिए करेंगे हम लोग 1 0 2 5 9। सबसे आगे जो होगा हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अगर कोई संख्या हो तो लोग सबसे आगे 0 नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है, 0 नहीं लिखेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी 1, तो लिखेंगे 1 0, उसके बाद 0 लगाएंगे, 2 5 9, उसके बाद लोग आरोही क्रम में बढ़ते हुए जाएंगे संख्याओं में। तो उम्मीद करता हूं ये हमको समझ में आ गया है, आंसर क्लियर है। हम लोग देखते हैं 1.2 का 4 नंबर का क्वेश्चन को, जिसमें बोला गया है बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 एवं 6 से 4 अंकों की संभव सभी संख्या बनाइए। हम लोग कोशिश करते हैं, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट, हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 3 3 लिख दिए, 4 4 लिख दिए, 5 5 लिख दिए, 6 6 लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है। इन्हीं संख्याओं को लिखना है, लेकिन हम लोगों को पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो चलिए सभी संभव संख्याओं को लोग लिखने की कोशिश करते हैं। पहला तो आ जाएगा हमारा 3,456, 3 4 5 6। फिर थोड़ा चेंज करेंगे क्या हम लोग, 3 4 6 5, फिर कर देंगे हम लोग 3 5 4 6, फिर कर देंगे हम लोग 3 5 6 4, फिर देखिए क्या हो जाएगा हमारा 3 6 5 4। इतना हो गया इधर। चलिए इस लाइन में यहाँ छोड़ते हैं और लेके चलते हैं हम लोग 4 3 5 6, 4 3 6 5, 4 5 3 6, 4 5 6 3, 4 6 3 5, 4 6 5 3। और बनाते हैं हम लोग 5 3 4 6, 5 3 6 4, 5 4 6 3, 5 6 3 4, फिर लिखते हैं 5 6 4 3, 6 3 4 5, 6 3 5 4, 6 4 5 3, 6 5 3 4, 6 5 4 3। हम लोगों ने जितना संभव हो सका उन सभी संख्याओं को हम लोगों ने लिख दिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई बन सकता है तो एकदम बनाइए और उसको कमेंट बॉक्स में, कहाँ लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर लिखिएगा कि सर ये भी बनेगा। तो चलिए आज प्रश्नावली 1.2 को हम लोगों ने कवर कर लिया है पूरी तरह से। तो इसी तरह से इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे एनजीओ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।